नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है और आज का जो टॉपिक है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो अपना एक सीट TRD 4 में पक्का कर सके। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो 300 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे दोस्तों पिछले वीडियो में 301 तक। अब हम 302 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं 302। ठीक है, चलिए। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आपको बताना है दोस्तों बिहार किसान सभा जो था उनसे कौन जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, बिहार किसान सभा से आपका स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे। ठीक है, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी थे और राहुल सांकृत्यायन भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों डिटेल में देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है ताकि आप लोग जो भी लाइन हाईलाइट है उनको नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार में यहाँ देखिए बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 303। ठीक है, 3 पढ़ेंगे इसको। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। आपको बताना है दोस्तों कांग्रेस किसान का गठन कौन सा ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस किसान का जो गठन किया गया वो 1939 में किया गया। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1936। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 1936 हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष यहाँ देखिए 1936 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, किसे चुना गया? ऑप्शन ए NG रंगा, EMS नमूद्रिबाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1936 ईस्वी में इन्हीं को चुना गया था। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कौन सी जगह पे हुआ। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। यहाँ देखिए ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु किससे ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो दोस्तों ये जो था उनका जो मृत्यु हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती का, उससे ठीक पहले किया गया था, ठीक है, भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। कितने ईस्वी में? 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए वर्ष 1949 मृत्यु के समय सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBA क्वेश्चन है, इसको VBA क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ देखिए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BT रणदेव, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी MN जोशी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑल इंडिया जो था यूनियन कांग्रेस, ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन, उनका जो सदस्य थे, उनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। आपको बताना है कि ट्रेड यूनियन जो था उनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो ट्रेड यूनियन का आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण का ईस्वी आपको बताना है, कौन सा ईस्वी में हुआ करता था ये। ऑप्शन ए 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 1926, 1914 से 18। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1926 से 39, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस दौरान MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद A डांगे, शौकत उस्मानी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। दोस्तों आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट की जो पहली बैठक हुई थी पटना में, वो कितने ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए 1921, 1934, 1937, 1939। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1934 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए कांग्रेस, किसान सभा, कांग्रेस समाजवादी, रायवादी। दोस्तों ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 311, ठीक है। यहाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जस्ट अभी बताए थे कांग्रेस समाजवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। यहाँ देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, इसका स्थापना देखिए 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था स्थान? पटना, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र एवं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सत्यभक्त, MN रॉय, सुभाष चंद्र बोस। ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ओके। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए डिटेल में,
जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931, यहाँ देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। तो ये जो 2 और 4, ये 4 नाम है, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, ठीक है। तो ये आपको नाम नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? ऑप्शन ए लोकमान्य, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकहितवादी, ऑप्शन डी लोकनेता। दोस्तों आपको पता है जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते थे, ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे, ठीक है दोस्तों। ये पूछता भी है कि लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, और ठीक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों डिटेल में। यहाँ देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था, ठीक है दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही जयप्रकाश नारायण को ख्याति मिली थी, ठीक है, राष्ट्रीय नेता के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जस्ट अभी बात किए थे दोस्तों, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 1946, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946। बोलिए दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1946 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी विल बी करेक्ट। यहाँ देखिए दोस्तों 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण जी जेल से रिहा हुए थे, उसके बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपको बताना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी। आपको पता है दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है, हरिपुरा में, ठीक है, यह स्थान भी पूछता है हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ है दोस्तों? हरिपुरा है आपका गुजरात में, ठीक है दोस्तों, हरिपुरा आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था चुनाव में। यहाँ देखिए कांग्रेस के हरिपुरा, यहाँ देखिए अभी बताए थे गुजरात, ठीक है। फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। और यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, ठीक है। तो दोस्तों 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। दोस्तों आपको पता होगा प्रांतीय जो सरकारों का गठन हुआ था वो 1935 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में देखेंगे दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों सभी को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप उन्हीं हाईलाइट पॉइंट को नोट डाउन कर सको। चलिए यहाँ देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937
में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत, ठीक है, देखिए 5 प्रांत इंपॉर्टेंट है ये, मद्रास, यहाँ देखिए मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीट जीते थे, ठीक है, और बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से यहाँ देखिए 88 सीट जीते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, यहाँ देखिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों की सुधारना। तो दोस्तों 1927 की जो बटलर कमेटी का जो पर्पस था वो था आपका भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है दोस्तों। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों बटलर समिति का गठन, यहाँ ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बटलर समिति का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था, ठीक है, और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1929। ये हो जाएगा दोस्तों 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी एंथोनी इडेन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी हेराल्ड विल्सन। तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों विंस्टन चर्चिल, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1940 से 45 तक रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ देखिए नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, और रहमत अली, खफी खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों रहमत अली ने ही नो और नेवर पैम्पलेट छपवाया था, ठीक है। चलिए सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली, ठीक है, वर्ष 1933 में लिखे हुए एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नो या नेवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 22 से 24 मार्च 1940, ठीक है, और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ठीक है, उसी में मांग रखा गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26,
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? आपको बताना है दोस्तों, जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कौन सा ईस्वी में किया गया था? ऑप्शन ए 1905, 1917, 1940, 1946। अभी जस्ट पढ़े थे दोस्तों 1940 ईस्वी में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उसी अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग रखी गई थी। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन ए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसमें से तीसरे सत्याग्रही के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त, ठीक है। और आपका पहला जो सत्याग्रही था वो था विनोबा भावे, ठीक है, और दूसरा जो था आपका जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, और तीसरा ब्रह्मदत्त था। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी शौकत अली। ये हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे इज द राइट आंसर, ठीक है। ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जस्ट अभी बात किए थे दोस्तों, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, थर्ड हो जाएगा ब्रह्मदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का जो प्रथम प्रयोग हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक अपन ए क्रैशिंग बैंक। ये स्टेटमेंट था आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था, ठीक है, क्योंकि जब ये आंदोलन आरंभ हुआ तो सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई, ठीक है। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये जो आंदोलन था नेतृत्व विहीन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो 9 अगस्त 1942 को हुआ, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, 1942 में, तो उसी में महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो।
डू एंड डाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, भारत छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना है दोस्तों, 6 जुलाई 1942 को, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। ये हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आपको बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया तो उस समय गांधी जी को कहाँ पे कैद किया गया। ऑप्शन ए यरवादा मंदिर, नैनी जेल, अहमदनगर के किले, आगा खां पैलेस में। तो दोस्तों महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए उषा मेहता, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा दंगे किस क्षेत्र में हुए थे। बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। देखिए कमेंट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोट दिया हुआ है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे ज़्यादा दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में हुआ था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए 1 और 4, ठीक है, तो 1 और 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 1 और 4 डी में है, ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। तो दोस्तों आपको पता है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में डाला गया था, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ देखिए 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी दिवाली। तो आपको पता है दोस्तों दिवाली के दिन ही जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए थे। ऑप्शन ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। तो जस्ट अभी बताए थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर, बी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग, ठीक है, गिरफ्तार किया गया वो थे, आपको बताना है वो कौन सा नेता थे जिनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन ए रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी नारायण सिंह और सुखपाल सिंह, ऑप्शन सी रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। तो दोस्तों ये 2 नेता थे आपका, शिव कुमार और रामानंद इज द करेक्ट, ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ये दोस्तों ये सेशन जो है 50 क्वेश्चन का ये है, ठीक है, तो हम लोग पहुंच रहे हैं 45 हो गया है, ठीक है, आइए देखते हैं।
चलिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, आपको जिला बताना है दोस्तों, वो कौन सा जिला था। ठीक है, ऑप्शन ए मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। दोस्तों वो जिला पटना था, जो महात्मा गांधी को जब अरेस्ट हुआ था दंगे के बाद तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था आपका वो पटना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन, ऑप्शन डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। दोस्तों आपको पता है कि 1942 में जब आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, ठीक है, उसी आंदोलन के में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का जो नेता था उसको ख्याति मिली थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए यहाँ देखिए, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 48, आपको बताना है दोस्तों कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कृष्ण मिशन का आगमन, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से पहली घटना, सबसे पहली घटना कौन सी थी? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है ये अगस्त में हुआ था। ठीक है, अगस्त में हुआ था 1942। ठीक है, कृष्ण मिशन भी 42 में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए कृष्ण मिशन ये मार्च 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये देखिए अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन आपको पता है 1946 में आया हुआ था। तो सबसे पहले कृष्ण मिशन का आगमन, ठीक है, मार्च 1942 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा, अच्छा कृष्ण मिशन बी में है तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो दोस्तों इन भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन हुआ था वो आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का सीरीज़ था जो कि समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।